हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आज हम लेकर के आए हैं टॉपिक नंबर 12, जिसमें हम देखेंगे चालुक्य और पांड्य वंश। इससे पहले वाले वीडियो हमने कर्नाटक वंश देखा है, चोल वंश देखा है। तो आज हमारा बात करने की बारी है चालुक्य और पांड्य वंश के बारे में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है। पूर्वी चालुक्यों की राजधानी वेगी निम्नलिखित में से किस स्थान से पहचानी जाती है? यानी पूर्वी चालुक्यों की जो राजधानी वेगी थी वो किस स्थान से पहचानी जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान में इसे पेड़ा वेगी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। साथ ही साथ इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि पेड़ा वेगी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के एरुल जिले में स्थित एक गांव है। यह स्थल ऐतिहासिक रूप से वेगी के रूप में पहचाना जाता है, जो पूर्वी चालुक्यों के साम्राज्य की राजधानी थी, जिन्होंने लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 12वीं शताब्दी ईस्वी तक इस क्षेत्र पर शासन किया था। अब बात है फ्रेंड्स पीडीएफ की। तो देखिए पीडीएफ मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा हूँ। कल आपने देखा होगा कि ये टॉपिक नंबर 12 हो गया। 1 से लेकर के 5 टॉपिक तक का पीडीएफ हमने अपलोड कर दिया है, एमसीक्यू और सभी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज पूरा 12 टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह की सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है कि नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? ये प्रश्न बहुत अच्छा है कि नर्मदा सीमा पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो करेक्ट आंसर बनकर आएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे सी होगा। समझते हैं यह युद्ध जो हुआ था नर्मदा नदी के तट पर 618 से 619 ईस्वी के आसपास लड़ा गया था। ऐतिहासिक साक्ष्य की बात करें, इस विजय का प्रमाण पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि जो रवि कीर्ति थे, इनके द्वारा रचित एहोल अभिलेख से देखने को मिलता है। राइट, अगर हम यहाँ पे परिणाम की बात करें तो इस हार के बाद, यानी पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। इस हार के बाद नर्मदा नदी लगभग उत्तरी भारत के शासक हर्षवर्धन और दक्षिणी भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्यों के बीच की सीमा बन गई थी। हर्षवर्धन का दक्षिण भारत पर विजय जो प्राप्त करने का अभियान था वो यहाँ पर रुक जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक चीज और प्रश्न पूछा जा सकता है कि हर्षवर्धन को हरा करके पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परमेश्वर की उपाधि थी, वो याद रखना है। नेक्स्ट क्या आता है कि बादामी के चालुक्यों की जो स्थापना थी किसने की थी? बादामी के चालुक्यों की स्थापना किसने की थी? तो पुलकेशिन प्रथम ने किया था। पुलकेशिन प्रथम ने किया था, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से शासक राजवंश की राजधानी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? सही ढंग से मेल नहीं खाता है, देखते हैं। प्रतिहार की जो राजधानी है वो कनौज, बिल्कुल सही। पल्लव की राजधानी कांची, सही है। चालुक्यों की राजधानी यहाँ पे बात करें तो तंजौर, ये गलत है। मैं आपको बता दूं कि तंजौर जो था वास्तव में चोल राजवंश की राजधानी हुआ करती थी, ना कि यहाँ पे चालुक्यों की। चालुक्यों की राजधानी हमने ऊपर में देखा बादामी, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, या फिर इसको कल्याणी भी कहा जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। सेन लखनौती, ये तो सही है। यहाँ पे भी मैंने लिख दिया कि चालुक्यों की मुख्य राजधानी बादामी या फिर कल्याणी थी, जो उनके वंश के शाखा पर निर्भर था। और तंजौर की बात करें तो वास्तव में चोल राजवंश की राजधानी थी, न कि चालुक्यों की। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चालुक्य साम्राज्य द्वारा निर्मित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए कौन सा मंदिर जो है वो चालुक्य साम्राज्य के द्वारा निर्मित नहीं है। तो करेक्ट आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी, कृष्णेश्वर मंदिर जो है ये करेक्ट आंसर बनेगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि रामेश्वरम में जो कृष्णेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे कृष्ण तृतीय द्वारा कराया गया था। कृष्ण तृतीय ने 936 से 968 ईस्वी तक शासन किया और अपने अभियानों के लिए वो प्रसिद्ध थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, इससे पहले हमने जब चोल वंश के बारे में बात किया था तो इसमें एक युद्ध देखा था हमने, और उस युद्ध का नाम यही था, तोलकम का युद्ध। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखें। नेक्स्ट क्या आता है कि निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया जब उसने दक्कन में चालुक्य साम्राज्य पर आक्रमण किया था? तो हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। हराने के बाद परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, ये याद रखना। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस वंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो ये चालुक्यों के जो शासक पुलकेशिन द्वितीय थे उनके दरबारी कवि थे। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो आधुनिक भारतीय राज्य में है। तो वातापी जो कर्नाटक है, आधुनिक कर्नाटक राज्य, ऑप्शन सी। बादामी या फिर वातापी चालुक्य मुख्यतः किस शक्ति के अधीन थे? किसके अधीन थे? तो ये कदम्ब के अधीन थे। कदम्ब, ऑप्शन यहाँ पे हम डी को टिक करेंगे।
कदम राजवंश ने 3वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर के 6ठी शताब्दी ईस्वी तक कर्नाटक क्षेत्र पर शासन किया। इनकी राजधानी वनवासी थे। बादामी चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम, ध्यान रखिएगा संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। 6ठी शताब्दी ईस्वी के मध्य में पुलकेशिन प्रथम ने कदम्बों की अधीनता को समाप्त किया और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए बादामी को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्या आता है, विक्रमादित्य 6, जिसके दरबारी कवि विल्हण ने उनकी जीवनी लिखी थी, किस राजवंश के शासक थे? तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, चालुक्य। ठीक है, चालुक्य। अच्छा, यहाँ से देखिए एक और प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है कि विल्हण ने जो इनकी जीवनी लिखी थी किस नाम से लिखा था? तो विक्रमांक चरित्र, ये याद रखना है, विक्रमांक देव चरित्र के नाम से इन्होंने रचना की थी, जो कि मैंने यहाँ पर पूरे अच्छे से लिख रखा, आप यहाँ पे देख पाएंगे। विक्रमांक देव चरित्र जो कि इनकी जीवनी लिखा था विल्हण ने। ठीक है, विल्हण ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं, बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? बादामी चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम था, स्टार्टिंग में ही हमने देख लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे शक्तिशाली चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय किस राजा के शासन समकालीन थे? तो पुलकेशिन द्वितीय समकालीन था हर्षवर्धन के, ऑप्शन डी। चालुक्यों की पहली राजधानी कहाँ पे थी? तो चालुक्यों की पहली राजधानी हुआ करता था एहोल। ठीक है, एहोल हुआ करता था, बाद में बादामी बना, तो यहाँ पे बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले राजधानी कहाँ थी? यानी बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले जो उनकी राजधानी हुआ करती थी वो था आपका एहोल। अभी जस्ट हमने पीछे बात किया ना, एहोल, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि डी। अगला सवाल क्या आता है कि चालुक्य राजवंश भारत के बताइए कि किस भाग का एक दक्षिणी मतलब एक प्रमुख साम्राज्य था? तो चालुक्य वंश जो थे, चालुक्य, चोल, पांडे, ये सब दक्षिण में थे, दक्षिणी करेक्ट होगा। चालुक्य राजवंश ने वातापी में शासन किया, जो आधुनिक समय में भारतीय राज्य कर्नाटक। पुलकेशिन द्वितीय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो देखिए क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा गया अलग अलग पेपर्स में, तो मैंने यहाँ पे बस कलेक्ट कर रखा है। तो क्वेश्चन ज़्यादा तो इसमें से नहीं बनते, लेकिन जितने भी बनते हैं वो सब कुछ यहाँ पे है, आप देख लेना। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन हुआ? तो पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध शासक बना। इसके बाद नेक्स्ट है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? अब यहाँ पे ध्यान समझिए, हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया और परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की। पुलकेशिन द्वितीय को फिर आते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम, इसने हराया और इसने वातापिकोड की उपाधि धारण की थी। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। विक्रमांक देव चरित्र के लेखक कौन है? तो अभी जस्ट हमने देखा विल्हण, ऑप्शन ए करेक्ट है। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर यानी जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान, सभी को पता है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उसका वध करके वातापिकोड की उपाधि हासिल की थी? तो यहाँ पे देखिए ध्यान रखिएगा, जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे वो पल्लव राजा थे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो एहोल जो है ऑप्शन सी, एहोल अभिलेख करेक्ट होगा, अभिलेख शिलालेख। रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, किसका संरक्षण प्राप्त था? तो किसके दरबार में थे ये? पुलकेशिन द्वितीय के दरबार में थे, पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन सी। रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक के दरबारी कवि थे? तो चालुक्यों के जो राजा पुलकेशिन द्वितीय हैं उनके ये दरबारी कवि थे, याद रखें। एहोल में रावण फाड़ी गुफा और दुर्गा मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य शैली का चित्रित करते हैं? तो ये चालुक्यों की, ऑप्शन बी। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए विरूपाक्ष मंदिर पड़ता है हम्पी, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, हम्पी। पडकल में स्थित स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? पडकल में स्थित स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? तो चालुक्य राजाओं ने, ऑप्शन डी होगा, चालुक्य राजाओं ने। विल्हण निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दरबारी कवि थे? विल्हण जो थे किस साम्राज्य के दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रमादित्य 6। निम्नलिखित में से किस पांड्य शासक ने हिरण्यगर्भ और तुलाभार अनुष्ठान किया था? तो वो कौन था? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। ठीक है, अरिकेसरी महावर्मन जो थे, मरावर्मन, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किसने श्री बल्लभा परेरी झील का निर्माण कराया था? श्री बल्लभा परेरी झील का निर्माण किसने कराया था?
तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, श्रीमरा श्री वल्लभा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाता है। शिल्पाधिकारम में किस पांड्य शासक का उल्लेख मिलता है? शिल्पाधिकारम जो है वो पांड्यों के बारे में आपने पढ़ा होगा, जब हमने बताया था आपको, तो उसमें हमने देखा था इस चीज़ के बारे में। शिल्पाधिकारम में किस पांड्य शासक का उल्लेख मिलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेडू नेलियन जो प्रथम थे। ऑप्शन सी। पांड्य वंश की राजधानी कौन सी थी? तो पांड्य वंश की जो राजधानी हुआ करता था वो मदुरै था। ऑप्शन बी, मदुरै। पांड्य वंश का राज्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो इनका जो क्षेत्र था वो तमिलनाडु के क्षेत्र में फैला हुआ था। ऑप्शन सी। पांड्य वंश किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो संगम साहित्य का संरक्षण इन्होंने किया, इस वजह से काफ़ी जो कि फेमस थी। पांड्य शासक नेडुजेलियन का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो शिल्पाधिकारम में मिलता है। शिल्पाधिकारम ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है कि पांड्य वंश के शासकों के झंडे और प्रतीक पर कौन सा चिन्ह अंकित था? तो पांड्यों के बारे में आपको क्या बताया था कि अगर आप महाभारत देखें, सभी लोग देखें तो जानते हैं महाभारत में अर्जुन मछली के आंख पे तीर मारते, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी, स्वयंवर में बात कर रहा हूँ, ना कि वो तोते का आंख देखता है वो वाला बात नहीं है। स्वयंवर में मछली के आंख में तीर मारते तब जाकर के शादी उनकी द्रौपदी से होती है। तो ये फिलहाल आप ध्यान रखिए, ऑप्शन बी मछली। पांड्य शासक अपने को किस उपाधि से संबोधित करते थे? तो कौन के उपाधि से? कौन, मनन, ये सब जो है वो राजा के लिए होता था। पांड्य काल में सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? पांड्य काल में सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह के रूप में किसे जानते हैं? कोरकाई को। कोरकाई ऑप्शन बी, कोरकाई। अलाउद्दीन खिलजी ने पांड्य वंश पर कब आक्रमण किया था? तो ये 1311 ईस्वी में। ऑप्शन सी, 1311 में। पांड्य वंश के पतन के बाद कौन सा राज्य का प्रारंभ होता है? पांड्य वंश के पतन के बाद विजयनगर साम्राज्य का जो कि स्टार्टिंग होता है। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही आंसर है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारे पास इतने सारे क्वेश्चंस थे जो कि चालुक्य और पांड्यों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लगभग मैंने आपको साथ यहाँ पे शेयर कर गया। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।